अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनल टर्म की तैयारी एमसीक्यूज बेस वाइज करते हैं, तो उनके लिए वीडियो एक तो स्पेशल होने वाली है, लेकिन उनको चाहिए कि जो है ना ये प्रैक्टिकल इनकी वीडियो लाजमी वॉच किया करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ आते हैं। जो ये समझते हैं ना बच्चे कि हम इजीली कर लेंगे, ये इजीली करने वाले नहीं है। अब ये मैं आपके साथ एक सैम्पल पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। ये फाल 2022 का नहीं है, ये इस साल का जो है ना बच्चों के एलएमएस में दिया गया है, तो समझ लें 2022 का भी, लेकिन एक सैम्पल पेपर है। 60 मिनट टाइम 90 मिनट का, तो 60 मिनट का ये पेपर होता है, लेकिन जो इस दफ़ा है वो 40 मिनट का पेपर है। 20 नंबर के एमसीक्यूज और 20 नंबर के क्वेश्चंस, जिनमें से 6 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, और उनमें से हमने 4 करने हैं। बिना टाइम वेस्ट किया, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें। और चलते हम अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा प्रैक्टिकल और साथ में एमसीक्यूज में। डैश फंक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द करंट लोकेशन व्हाइल द रीडिंग अ फाइल। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो यूज किया जाता है करंट लोकेशन, अपनी पिछली लोकेशन को रीड करने के लिए फाइल की? तो ये हमारे पास होता है टेली जीपी, टेल जीपी। अब टेल जीपी क्यों होता है? क्योंकि टेल जीपी यूज किया जाता है डिटरमाइन करंट लोकेशन को टू गेट अ पॉइंटर बाय रीडिंग अ फाइल। जो फाइल को रीड करता है और उसकी पिछली लोकेशन को देखता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट एमसीक्यूज बी है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डैश ऑपरेटर कैन बी यूज टू मार्क्सिंग ऑफ फ्लैग्स। कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो यूज किया जाता है मार्क्सिंग ऑफ फ्लैग के लिए? तो वो हमारे पास ये वाला ऑपरेटर है। दिस ऑपरेटर इज यूज टू बिट फ्रॉम बिट वाइज एक्स और। ये हमारे पास एक्स और के लिए भी यूज होता है। इसको हम क्या कहते हैं? मार्क्सिंग फ्लैग। ये ए ऑप्शन हमारे पास। आपने अच्छी तरह ये कर लेना है, क्योंकि आपके पास अब और कोई तो चांस है नहीं। अगर आपने लेक्चर वॉच नहीं किए तो इसको टाइम दीजिएगा प्लीज़, और वीडियो पूरी वॉच करिएगा। बीच में से अगर छोड़ के आप जाएंगे तो इसमें आपका ही लॉस है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल बी द आउटपुट फॉलोइंग अ कोड। इंट मेन आई हमें दिया गया 20 और आई इज इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन 10 और रेशो 1 सॉरी आई प्लस प्लस ब्रैकेट सेमीकोलन सी आउट। तो हमारे पास इसमें से जो करेक्ट एमसीक्यूज वो क्या आएगा? तो वो हमारे पास 20 ही आएगा। 20 क्यों आएगा? क्योंकि जो ये एक लूप है ना, ये एक सेमीकोलन, ये एंड किस पे करता है? एंड इसने 20 पे करना है। सो द इट डज नॉट नथिंग, ये नहीं है। द वैल्यू ऑफ रिमेन आई हमारे पास कितनी है? 20। तो इसके अंदर हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज क्या होगा? 20। ये एमसीक्यूज आपने लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर इन्होंने ये फाइल मेरी बंद की हुई है, तो साथ साथ मैं बता रहा हूँ, यही काफ़ी आपके लिए। आप यहाँ से अच्छी तरह देख लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इंट मेन चेंज रिटर्न 0 इंट चेंज। इंट ए हमारे पास 12 है और बी हमारे पास भी 12 है। तो ए प्लस बी सी आउट हमें क्या मिलेगा? तो जाहिर सी बात है, जब ए और प्लस बी करेंगे तो हमारे पास 24 होगा। तो इसमें हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है 24। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें बताया गया है कि while handling file C++, the default mode of HifStream library for opening file is। तो ये हमारे पास होती है ios.in। जो है ना सी एमसीक्यूज, ये हमारे पास करेक्ट है। अब ये की करेक्ट है, क्योंकि जो हिफ स्ट्रीम होता है ना, वो ओपन किया जाता है फाइल रीडिंग के लिए। तो जब हम एक फाइल के अंदर इसको इन करेंगे तभी वो ओपन होगी ना। मतलब while handling C++ deflect HIF stream library for opening file is
iOS in, जब तक हम उसके अंदर कोई चीज इन नहीं करेंगे तो वो ओपन क्यों होगी, और उसको वो अगर हो भी गई तो क्या होगी, खाली होगी। तो iOS रेशो इन हमारे पास इसका करेक्ट एमसीक्यू है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। इन C++ गेट लाइन ब्रैकेट्स द फंक्शन इज बिल्ट इन फंक्शन दैट अलाउज एक्सेप्टेड एंड रीडिंग। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, सिंगल एंड मल्टी लाइन्स, सिंगल एंड मल्टी लाइन्स। ये क्यों है, जब गेट लाइन एक ये रेशो है ना, ये वाली गेट लाइन रेशो कैन बी रीड बोथ, ये रीड करता है बोथ किसको, सिंगल और मल्टी लाइन्स ऑफ इनपुट, जो हम उसको इनपुट में देते हैं उनको रीड करता है। तो इसके पास हमारे पास जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास है सिंगल एंड मल्टीप्लाई लाइन्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ये बताया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो करेक्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास है स्ट्रक्चर स्टूडेंट, चार नेम, 30 ब्रैकेट। ये देखिए ब्रैकेट, इनमें फर्क है, पहले ये लगाइए फिर ये, और फिर स्ट्रंक स्टूडेंट चार नेम। ये हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है, क्योंकि द करेक्ट सिंटैक्स, इसमें जो करेक्ट है ना उसमें इंक्लूड सेमीकोलन है आफ्टर क्लोजिंग द ब्रेस, और उसकी क्लोजिंग भी की गई है, इनके एंड में ये नहीं लगाया हुआ ये वाला, और ये आपको पता है क्लोजिंग में एंड पे लाजमी लगता है। तो हमारे पास जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि स्ट्रंग बुक, चार टाइटल 20, इंट मेन बुक stpr from the above code the correct access of the data number title and the structure of the book broad throat pointer is। तो ये हमारे पास आ जाती है स्प्लिट लेस देन टाइटल, ये वाली। अब ये कैसे आती है, द ऑपरेटर इज यूज, तो ये वाला जो ऑपरेटर होता है ना ये यूज किया जाता है स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए और मेंबर को एक पॉइंट में। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछ रहे थे ना, मेंबर टाइटल स्ट्रक्चर बुक आर थ्रू अ पॉइंटर, तो इसके लिए ये हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज ये। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इंक्लूड आईओस्ट्रीम हैशटैग डिफाइन लिमिट 3 इंट मेन ब्रैकेट्स ब्रैकेट क्लोज इंट आई, हमारे पास 2 है, और आई ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो निशान जिसकी तरफ मुंह ओपन होते हैं ना, ये वाला, ये जो है ये इसका मुंह जिसकी तरफ ओपन होगा ना वो चीज बड़ी होगी, मतलब आई यहाँ पे छोटा है, लिमिट बड़ी है, आई छोटा है लिमिट से, या आई लिमिट आई से बड़ी है, आई प्लस प्लस आई सी आउट लिमिट, ये सारा मिला के। तो ये हमारे पास क्या एमसीक्यूज होता है, 6 आता है, 2 आता है, 3 आता है, या 9 आता है। तो इसके अंदर हमारे पास आता है 6, क्योंकि इन्होंने हमें वैल्यू दी है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 द लूप ऑफ वंस, आई हमारे पास कितना 2 है, एंड द आउटपुट, और हमें आउटपुट दी गई है 3, तो ये हमारे पास क्या होगा 6 आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बताया गया है कि द प्रॉपर वे ऑफ डिफाइन अ मैक्रो इज, मैक्रो की डिफाइन करे एक प्रॉपर, तो हैशटैग साइज 5, हैशटैग साइज 5, ये हमारे पास एक प्रॉपर इसकी मैक्रो डिफाइन है। क्यों है ये, द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डिफाइन मैक्रो डज नॉट इंक्लूड द सेमीकोलन, जो मैक्रो होती है उसके अंदर हमें सैली एंड पे सेमीकोलन इंक्लूड नहीं होते। तो अगर यहाँ पे भी है और यहाँ पे, तो फिर हमने जब पूछ रहे उसको डिफाइन है तो फिर यहाँ पे सेट है, तो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज बी है।
नेक्स्ट आ जाता है इन सी प्लस प्लस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन डन ऑन डैश मेमोरी स्टैटिक स्टैक हीप हार्ड डिस्क। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है हीप। सी प्लस प्लस डायनामिक मेमोरी एलोकेट डन ऑन हीप मेमोरी। डायनामिक मेमोरी एलोकेट इज डन ऑफ द हीप मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके अंदर हमारे पास ये है हीप। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेंस क्लास स्पेसिफायर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्लास पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये सब है, पॉइंटर ये नहीं है। तो पॉइंटर इज नॉट अ क्लास ऑफ स्पेसिफायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि डैश इज एन अदर नेम फ्रॉम द क्लास डाटा मेंबर एट्रीब्यूट। डाटा मेंबर ऑफ क्लास आर आल्सो कॉल्ड इज, ये डेफिनेशन भी आती है, क्लास डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास आर आल्सो कॉल्ड इज एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 इन सी प्लस प्लस डाटा मेंबर आर जनरली केप्ट इज। तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड स्टैटिक। जनरली जो सी प्लस प्लस डाटा है जनरली हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास होता है प्राइवेट। क्लास डाटा मेंबर आर जनरली केप्ट प्राइवेट फॉर एनकैप्सुलेशंस, यानी ये प्राइवेट होता है हमारे पास और हमें प्राइवेट एक डाटा अलग से एक ब्रैकेट्स के अंदर हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टू डिक्लेयर द फ्रेंड फंक्शन विच कीवर्ड्स इज यूज्ड। फ्रेंड। तो जो हम कोडिंग में यूज करते हैं वो हम ये वाला फ्रेंड यूज करते हैं। द कीवर्ड ऑफ फ्रेंड इज डिक्लेयर टू फ्रेंड फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ओवरलोडेड इसमें से कौन सा नहीं है, दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी ओवरलोडेड। हमारे पास ये एमसीक्यूज करेक्ट है। प्लस माइनस तकसीम और ये है लेस देन माइनस इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये हमारे पास करेक्ट ओवरलोडेड नहीं है। A class includes both data member as well as function of manipulate the data. These functions are also called। एक क्लास इंक्लूड है उसके अंदर बोथ डाटा मेंबर है, फंक्शन है, डाटा है, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड, तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास मेंबर फंक्शन होगा। फंक्शन ऑफ मैनिपुलेट डाटा इज आल्सो कॉल्ड इज मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18 में ये बताया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन हैज इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास हमारे पास है ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस क्लास इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इन फ्रेंड, अगर एक फ्रेंड फंक्शन विच ऑपरेट यूटिलाइज तो एक्सेस मेंबर ऑफ क्लास यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा या ये आएगा। तो एक मेंबर हमारे पास क्लास यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट्स, तो ये हमारे पास आएगा डॉट। द डॉट ऑपरेशन इज यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। उसका नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट वे ऑफ रेफरिंग डाटा मेंबर बफ of a class name string। consider buff data member declared has a character pointer। तो इसके अंदर जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास आ जाता है दिस बफ, ये वाला, दिस बफ इज करेक्ट वे ऑफ रेफर टू द डाटा मेंबर ऑफ क्लास, ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड। तो
इसमें से कौन सा है जो हमें ओवरलोडिंग नहीं करता, वो होता है परसेंटेज। ये हमें ओवरलोड सॉरी ऑपरेट कैन बी ओवरलोड, जो ओवरलोड करता है। पीछे हमने पढ़ा था जो ओवरलोड नहीं करता, तो वो हमारे पास था ये, आपने देखा भी था। अब हमारे पास आ गया ये वाला एमसीक्यू जो ओवरलोड करता है, तो हमारे पास है परसेंटेज। व्हेन अ यूनिटरी ऑपरेटर इज ओवरलोड एंड इज मेंबर ऑफ क्लास, हाउ मेनी आर्गुमेंट्स नीड्स टू बी बेस्ड passed explicitly when it is called। तो ये हमारे पास इसका जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास आता है 0। यूनिटरी ऑपरेटर ओवरलोड एज मेंबर टेक्स नो एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट्स, उसमें आर्गुमेंट्स नहीं होते। जब हम यूनिटरी ऑपरेटर ओवरलोड देते हैं तो उसमें आर्गुमेंट्स नहीं होते, तो वो हमारे पास आता है 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम C++ इंक्लूड आईओस्ट्रीम क्लास A इनपुट A पब्लिक इंट x A इन गेटा रिटर्न A, और ये हमें दिया गया 10 AM10 N20 n इज इक्वल टू m C आउट n गेटा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 10 n इज इक्वल टू 10। अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड मतलब वो करें माइनस करें, ये यहाँ पे आप पढ़ के आए होंगे इंट x रेशो ax, तो ये हमारे पास गेटा में क्या आता है, तो ये हमारे पास होता है 10। 10 कैसे है, द असाइनमेंट ऑफ n इज इक्वल टू m कॉपीज द वैल्यू ऑफ m टू n n गेटा। तो यहाँ पे हमारे पास n गेटा है, तो n गेटा हमारे पास क्या है, अगर हम पहले अपना n रखेंगे तो हमारे पास क्या है 10 है, तो इसका करेक्ट एमसीक्यूज है 10। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिपुलेटर्स टर्मिनेट अ स्ट्रिंग विद नल। तो इसमें हमारे पास आ जाता है करेक्ट एमसीक्यूज एंड्स। एंड्स क्यों आता है, द एंड्स मैनिपुलेटर्स टर्मिनेट्स ऑफ स्ट्रिंग विद नल, तो हमारे पास ये आ जाता है एंड्स। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ड रिटर्न इन C++ इंट मेन डबल वार इज इक्वल टू 3.314 C आउट लेस देन 4 बार। तो ये हमारे पास क्या आता है, इसके अंदर जो करेक्ट एमसीक्यूज वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है ये आपने याद भी करना है, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है। जो ये 4 राउंड्स नंबर ऑफ डिजिट्स 4 राउंड्स ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, तो वो हमारे पास ये आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मेट स्टेट फ्लैग। इसमें हमारे पास आ जाता है iOS शो कॉज iOS, ये हमारे पास इनमें से नहीं है, जो नहीं है, तो हमारे पास ये आ जाता है इज नॉट अ वैलिड फ्रॉम स्टेट फ्लैग। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड वे टू यूज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है इन पासिंग बाय रेफरेंस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कौन सी ऐसी वे है जो यूज अ कॉपी कंस्ट्रक्शन यूजिंग ऑपरेटर इन पासिंग अ वैल्यू इन पासिंग अ रेफरेंस, वो इनमें से यूज नहीं की जाती, रिकमेंड नहीं करती। इफ वी प्रेस द की, अगर हम एक की प्रेस करें 1 फ्रॉम द कीबोर्ड टू स्टोर इन टीजर I, the digit of 1 travel has an dash but stored has number inside I is equal to, तो ये हमारे पास आ जाते हैं
character. The digit of one initialized read the character but store has the integer. स्टोर करते हैं इंटीजर, तो ये हमारे पास आ जाते हैं characters. In C++ for every stream there should be, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है source and destination. Every stream has source and destination. हर स्ट्रीम क्या होती है, वो चाहती है source and destination. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन C++ wheres have and, ये हमारे पास एंड होता है, एंड एम्परसेंड सिंबल appears to the right hand side of n is equal to a sum operator. It takes a dash of a object, तो ये हमारे पास होता है एड्रेस. द सिंबल एंड, मैं करेक्ट हूँ नहीं यहाँ पे, ये एंड ही है, मुझे भी एंड ही, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा, याद था मुझे क्योंकि और तो एक लाइन होती है, नहीं एंड ही है. द सिंबल ऑफ एंड राइट हैंड साइड ऑफ इज इक्वल टू द साइन इंटरप्रेटर हैज एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइल राइटिंग नेस्टेड क्लासेस इन C++, नो मेमोरी is allocated for it useless and which of it is created. तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है इंस्टेंस. मेमोरी इज एलोकेटेड, जो मेमोरी एलोकेट करता है नेस्टेड, तो वो हमारे पास आता है इंस्टेंस MCQs. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन C++ में which of the following errors can be encountered when dealing with reference. तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है dangling reference. Dangling reference occur when reference pointer of the deleted object. Dangling reference. In C++ operator overloading is quite similar. तो इसके अंदर हमारे पास आता है functional overloading. Operator overloading is similar to functional overloading. उसका नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34. Considering knowledge of using a friend function in C++, choosing while rule in applicable on friend function. इसमें हमारे पास आ जाता है protected and private members can be accessed from outside of the class. एक्सीड करते हैं ये फ्रेंड फंक्शन, जो फ्रेंड फंक्शन होते हैं वो प्रोटेक्ट करते, रिसीव करते प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास. उसको नेक्स्ट हमारे पास हो जाते हैं द करेक्ट सिंटेक्स राइटिंग द टेम्पलेट क्लास स्टूडेंट ऑफ टाइप टी इज. तो इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं टेम्पलेट क्लास टी, क्लास स्टूडेंट और ये वाला जो है ना हमारे पास करेक्ट MCQs है. अब ये करेक्ट MCQs कैसे, टेम्पलेट लेस देन ऑल स्पेलिंग छोटे, इसमें क्या है C बड़ा है, लेकिन कोडिंग में आपको पता है कि स्पेलिंग ऑलवेज हमेशा छोटे होते, इसमें टी बड़ा डाल दिया उन्होंने, इसमें ये वाला टी बड़ा डाल दिया, तो ये वाला हमारे पास करेक्ट MCQs. इन C++, C और C++ द रे इंडेक्स नंबर
फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग लास्ट एलिमेंट्स ऑफ एन अरे साइज 10 इज। तो लास्ट तो हमारे पास ये आ जाता है, जब उन्होंने लास्ट पूछा लास्ट एलिमेंट तो वो हमारे पास 9 होता है। 9 के बाद फिर 1 और 0 आ जाता है। तो हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है अरे का वो हमारे पास 9 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि ये लाइन 0 से 9 तक चलती है, उसके बाद फिर वही दोबारा दोहराया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। ये हमें दिया गया, ये दिए गए 2 और 3, 1 2 3 4 5 6 अरे 1 1। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है 5। अब 5 कैसे है? 1 1 refer to the second row and the second column, which is 5। तो हमारे पास जो सेकंड कॉलम और सेकंड रो में वो हमारे पास क्या है 5। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें हमें बताया गया कि जो ये आउटपुट गिवन कोड सेगमेंट है 2 5 6 10 3 1 1 PTR 4। तो इसके अंदर हमारे पास क्या दिया गया? तो इसके अंदर हमें PTR प्लस 4, तो इसके अंदर हमारे पास आता है 10। अब ये 10 कैसे आता है? PTR पॉइंट्स ऑफ अरे 3 and PTR plus 4 the array is 7 which is 3। सॉरी, हमारे पास इसका जो करेक्ट MCQ है वो आता है 3। मतलब एक PTR पॉइंट अरे करता है 3 पे, किस पे? 3 पे, और एक PTR प्लस एंड 4 पे। तो टोटल हमारे पास अरे हो गए 7 विच इन 3 को मिलाकर। तो अब अभी भी मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आई होगी। ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 0, इसमें गिनती 0 से शुरू होती है। ये क्या आ गया? 7 3 आ गया, 4 और 3, तो विद इन हमें क्या मिला? 3 आउटपुट में मिला है। तो हमारे पास 3 MCQs करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, सॉरी इसके अंदर हमारे पास 10 आता है। सॉरी इसके अंदर हमारे पास 3 आता है। ये हमें अरे 3 दी गई है और ये हमें 4। तो गिनती हमेशा 0 1 2 3 4 ये दिया है और PTR प्लस किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 10। इसका हमारे पास करेक्ट MCQ है 10। इसमें हमें आउटपुट क्या दी गई है? 3। और ये अगर हम 3 प्लस 4 मिलाएंगे तो विद इन सी आउट हमें क्या मिला था? आउट हमने 3 दी है, तो ये 4 उसके अंदर हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है? 3। मतलब अभी भी आपको समझ नहीं लगी होगी कि PTR 4 था, अरे हमने उसको 3 दिया, तो दिया क्या हमने उसको आउटपुट में कोड सेगमेंट, वो हमें हमारे पास है 3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की वर्ड? इनमें से की वर्ड नहीं है जो कैन बी यूज किया जाए आइडेंटिफाई C++ में। टेम्पलेट, दिस, न्यू, ये तो है नहीं। इसके हमारे पास आता है फ्रेंड इज नॉट अ कीवर्ड ऑफ C++, कैन बी यूज टू आइडेंटिफायर। नेक्स्ट डिटरमाइन करें। 41 हमारे पास आ गया। 41 में हमसे पूछा गया है कि ये और इंट OP दिया गया। ये अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, OP दिया गया और OP 6 है, लिमिट हमारे पास 0 है, और वाइल k ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू 60, सो द लिमिट इज 1। तो ये हमारे पास क्या आती है? तो ये हमारे पास आती है, मैं आपको दिखाता हूँ।
जब हम लूप इसमें द रनिंग ऑफ द लूप विल रन 4 times. Loop will k greater than 60. The while loop k double is the OP limit, so it is 0 1 2 3 4. तो ये इस तरह हल होगी। उसका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या पूछा गया, व्हाट इज द मार्क्सिंग ऑपरेटर। ऊपर हम मार्क्सिंग ऑपरेटर करके आए हैं जिसके अंदर एंड आता है। द कोड ऑफ द स्निपेट एंड डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। द मास्क वेरिएबल्स इंट एक्स हमारे पास 100 है और विद इन इंट हमारे पास 50 है। तो इसका क्या आएगा, ये देखें द मार्क्सिंग ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, और तो x हमारे पास ये और m हमारे पास 50 है, तो हमें आउटपुट में मिलेगा 32। ये आप जब कोडिंग करेंगे ना C++ पे आपको पता लग जाएगा 32 हमें आउटपुट पे क्यों दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है what will be the output of the following code segment। क्लास आउटपुट प्राइवेट इन ABC पब्लिक आउटपुट A हमें 8 दिया गया, B 4 दिया गया और C हमें 0 दिया गया। तो A डिवाइड बाय B, तो A डिवाइड बाय अगर हम B करेंगे तो जाहिर सी बात है तो 2 आएगा, 4 1 4 4 2 8। तो इन्होंने हमें क्या कहा है, पीवट द डिस्प्ले। C हमारे पास A डिवाइडेड बाय B है, तो A ऊपर रखा B नीचे रखा, 4 1 4 4 2 8। तो हमारे पास करेक्ट MCQ था 2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 44। 44 में हमसे पूछा गया है कि नेम ऑफ टाइप कंस्ट्रक्शन यूज्ड इन C++। तो वो हमें है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन C++। तो हमारे पास है डिफ्लेक्ट कंस्ट्रक्टर, परमिनिटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर और मूव कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारे पास है 4। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 45। राइट द कीवर्ड्स यूज्ड टू auxiliary input output stream and the pointer output stream in dog। तो ये हमारे पास सिर्फ इतना सा आंसर आता है कि कीवर्ड्स फ्रॉम auxiliary input output stream, std in, std out, stderr, pointer output stream, तो stdprn। तो मतलब इन्होंने पूछा है कि लग्जरी जो इनपुट है वो हमारे पास क्या है। आपने भी देखा होगा std in, std out, stder और ये हमारे पास आता है। उसके बाद हमारे पास आता है 46। 46 में हमसे क्या पूछा गया, आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूड IOC मेन। ये हमें सारा कुछ दिया जाएगा पेपर में, हमने सिर्फ इसका बताना है कि इसके अंदर से आएगा क्या, निकालना क्या, सिर्फ हमने ये कोड हमें दिया जाएगा। तो इसमें हमें 1 2 3.4 रेशो आउट सी आउट ऑपरेशन 4 है, साइंटिफिक ये और ये है। तो इसके अंदर जो हमें दिया गया वो है 1 पॉइंट तो इसके अंदर जो हमें दिया गया वो एक्सप्लेनेशन बताओ ये क्यों है। द नंबर ऑफ द पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन 4 सिग्निफिकेंट ऑफ द डिजिट। तो इनका साइंटिफिक 4 डिजिट बताना था। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1.2340 E + 02। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 47 में ये सारा लिखा हुआ है कि C++ का प्रोग्रामिंग है। इंट ptr सम 0 है, I 0 N 3 है,
PTR ये, सी आउट ये, PTR ये, PTR नल। तो इसके अंदर हमारे पास जो 47 का आता है वो आता है हमारे पास सम इज इक्वल टू 50। द प्रोग्राम कैलकुलेट द सम ऑफ द वैल्यूज 0 to 5 विच ऑफ द 50। ये देखें, हमें 0 से सम ऑफ द 0 और हमें 5 तक दी गई है। तो ये हमारे पास इसका जो आया है वो हमारे पास सम 50 आया है, सम 50। ट्राई करें फिर एक आधा ट्राई करके देखते हैं यार। कब से आप भी है ना बस देखी जा रहे हैं, थोड़ा सा मज़ा लेते हैं, फिर ट्राई करते हैं। जब C++ ठीक हो गया, इसको हम करते हैं ओपन। ओपन करके ये कोड हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे, देखेंगे हमें सम कितना मिल रहा है कि, लेकिन ये है कि हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा पहले। चले वो करते हैं हम, पहले ये देख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, ट्रेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास आ गया। इसमें यहाँ पे हम करते हैं कोड को पेस्ट करके हम लगाते हैं F9। इसको चेक करते हैं कोड एरर तो नहीं आ रहा। तो इसको फाइल को हम करते हैं सेव। अब ये बताएगा कोड एरर आ रहा है या नहीं। तो ये हमारे पास कोड एरर आ रहा है। पहले तो हमने इसको कोड को ठीक करना, उसके बाद इसका सम लेना है, फिर इसका आंसर आएगा। तो इससे अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 49 में इन C++ syntax create and delete the dynamic array using a new delete option। तो using new delete option, तो ये हमारे पास syntax copy int star arr is equal to new int 10 create dynamic array delete dynamic array। मतलब डिलीट जो करने का है ना, वो नया ऑपरेटर क्या है, तो ये हमसे पूछ रहे हैं। तो वो आपने ये लिखना है कि इंट अरे डिटरमाइन ये था पहले, इंट अरे न्यू इनपुट 10 क्रिएट डायनामिक अरे। तो यहाँ पे डिलीट डायनामिक अब है, डिलीट लगा के 2 ब्रैकेट अरे लगा के आप उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा गया है क्लास 1 पब्लिक 1 आउटपुट ये सब कुछ दिया गया, 3 आउटपुट 2। तो 50 हमारे पास लास्ट है। तो 50 का हम देखते हैं कि कॉपी क्लास 1 कंस्ट्रक्ट क्लास 3 क्लास 2 और यहाँ तक तो कंस्ट्रक्टर था, फिर डिस्ट्रक्टर, फिर 3 1। द कंस्ट्रक्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन आल्सो कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये हमारे पास क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कोई समझ वगैरह आई है, तो इसको सब्सक्राइब करें, और नहीं समझ आई है तब भी इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियो होती है जिनको आपको समझ नहीं आती, लेकिन हमारा तो हक बनता है ना आपको पढ़ाना। तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह।